नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। LG मनोज सिन्हा की वाइल्ड लाइफ वीक 2023 की तकरीब में शिरकत। कहा, जम्मू कश्मीर इंतजामिया वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है पुरअज़म। वॉक फॉर वाइल्ड वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खिताई चिनाब में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी। डोडा सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। जख्मियों की हालत मुस्तहकम। प्रदेश यूथ कांग्रेस ने श्रीनगर में मरकजी सरकार के खिलाफ किया एहतजाज। बेरोजगारी, महंगाई और बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ नारे किए बुलंद। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करने का किया मुतालबा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में वाइल्ड लाइफ वीक 2023 की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर LG ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की में अहम दखल है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में महकमे जंगलात तरक्की के नई बुलंदियों को छुएगा। और दरख्तों की शायरी जंगल, आफ्ताब मलिक जी के लिए मैं आगाज में गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियां। ये 3 जुबानों में है। के पास इसकी कॉपी अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, जैसे आप वाइल्ड लाइफ वीक के लिए मैं आज का दिन अत्यंत ही अर्थपूर्ण एवं अभिप्रायपूर्ण मानता हूं। आज श्रीनगर का यह वॉकथॉन सिर्फ 5 किलोमीटर का वॉक नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन की शुरुआत है। यूथ फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थीम के साथ नई आशा, नए संकल्प और नए स्पिरिट के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी प्राचीन संस्कृति और प्रकृति के साथ सह संबंधों की विचारधारा एवं जीवन पद्धति ने तय किया था। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3-4 वर्षों में वाइल्ड लाइफ तथा वेटलैंड कंजर्वेशन के क्षेत्र में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हंगुल की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। त्राल, पुलवामा में 2008 से लटके हुए हंगुल ब्रीडिंग सेंटर के प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुनः रिवाइव किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस प्रोजेक्ट को इस साल पूरा कर लिया गया है। 2 नए इंटरनेशनल महत्व के वेटलैंड, जिन्हें हम रामसर साइट कहते हैं, उन्हें पिछले साल ऐड किया गया था। पिछले साल 13 लाख से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स देखी गई थी और ग्लोबल स्नो लेपर्ड मैप पर जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो गया है। पिछले 9 वर्षों में तेंदुए की संख्या में लगभग 60% का इजाफा हुआ है। आंकड़ों से भी बढ़कर मुझे खुशी इस बात की है कि प्रकृति के संरक्षण में प्राचीन मूल्य समाज में पुनः जागृत हुए हैं। प्रकृति को पोषित करने की संवेदनशीलता पहले से ज्यादा सशक्त हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में अपने प्रयासों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इको टूरिज्म, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने में जम्मू कश्मीर का प्रशासन और खासतौर से जंगलात महकमा पूरे देश। इधर वाइल्ड लाइफ हफ्ते को यादगार बनाने के लिए LG ने श्रीनगर के पुलिस गोल्फ कोर्स से वॉक फॉर वाइल्ड वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया और ये वॉकथॉन निशात पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस वॉकथॉन में वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए बच्चों ने हिस्सा लिया और इसका मकसद माशरे में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में आगाही फैलाना था।
मैं हबागदल में रहती हूँ और करंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ कश्मीर से, शालीमार से। तो आज आप यहाँ वाटरफ्रंट में आए हैं, जी। तो क्या कुछ मोटिव था यहाँ आने का? मोटिव तो यही था, मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें, क्योंकि हम लोग ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे, हमारा मोटिव यही रहा है कि हम लोग मतलब वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आए, जो मतलब अलग अलग स्कूल्स के छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि एक जो उनके अंदर वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए वो जो अंदर से मोटिवेशन है उनका, वो मतलब वो कैसे वो अपने कंसर्न को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आके वो अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इनिशिएटिव में। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना के पब्लिक स्कूल हुमामा से हूँ। आज हमारे यहाँ पे वॉकीथॉन प्रोग्राम, जो कि वॉकीथॉन कश्मीर प्रोग्राम, जो कि गॉल्फ क्लब से शुरू होकर नेहरू पार्क तक जा रहा है। इसमें हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया जाएगा कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वाइल्ड लाइफ के बारे में, और हमें जो हमारे, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वाइल्ड लाइफ हमारे बहुत ज़रूरी है। जो जानवर है वो हमारे मतलब लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के इनिशिएटिव होने चाहिए ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो कंजर्व हो जाए, प्रिजर्व हो जाए? हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, हमें उनको बचाना चाहिए, हमें फॉरेस्ट काटने नहीं चाहिए, जिसकी वजह से जो जानवर है उनकी लाइफ खत्म हो सकती है। आज की फंक्शन आपको पता है कि जैसे अक्टूबर में हमारा एक रूटीन रहता है ऑल ओवर इंडिया, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं। लेकिन इस बार हम डिफरेंट लाइन पे सोच रहे थे। हम इन फंक्शंस में जो है अक्सर जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। सो वी वर प्लानिंग टू हैव अ मैसिव पब्लिक पार्टिसिपेशन। जैसे आपने देखा कि ऑलमोस्ट जो है 6 से लेकर 7,000 बच्चों ने या पार्टिसिपेंट्स ने जो है शिरकत की। सो आइडिया यही था कि जो हर वॉक से, हर शोबे से जो है हम लोगों को बुलाए। आज के इस फंक्शन में जो है आर्मी की पार्टिसिपेशन थी, सीआरपीएफ, पुलिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। तो वो जो कंजर्वेशन की मैसेज चलती है, उस कंजर्वेशन की मैसेज को हम एक दिन में जो है पूरी तरह से सभी क्वार्टर्स के साथ जो है एक बार जीना चाहते थे। सो ये उस पर्टिकुलर थीम का थॉट। आगे बढ़ते आपको बता दें कि खिते चिनाब में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जहां रात देर गए डोडा में एक इको गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुई जबकि 5 जख्मी हुई है। इतलात के मुताबिक हनबल से शुरवा गांव की तरफ जा रही एक इको गाड़ी शुरवा के नजदीक हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 8 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद मुकामी लोग, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जख्मियों को खाई से निकालकर उन्हें मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचाया गया, जहां पर 3 अफराद जख्मों की ताब मिलाते हुए चल बसे और 5 अफराद जेर इलाज है। मुतवफ़ी की शिनाख्त मनी कुमार, लालचंद और करणजीत के तौर पर हुई है। वहीं संजय कुमार, मनजीत सिंह, कौशल कुमार, मिंटू कुमार, विस्नर लाल इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। इधर पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। एक इको गाड़ी मरम्मत, जब डोडा से आप मरम्मत जाते हैं तो हम्बल में रोड डाउन करके, जिसमें 8 व्यक्ति थे, उनमें से 3 की मृत्यु हो गई, 3 डेड बॉडी जिसमें हमारे पास मेडिकल कॉलेज में 5 इंजर्ड। 5 में से एक पेशेंट थोड़ा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी 4 खतरे से बाहर बताए गए, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, कोई कारण पता लगता है किस कारण गाड़ी हादसा? इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, गाड़ी रोड डाउन हुई है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है, हमारे लोग भी हैं जैसे ही इसके बारे में पता। तो इसमें किसी को शिफ्ट जम्मू किया जाएगा? नहीं, किसी को नहीं शिफ्ट किया, मेरी डॉक्टर से बात हुई। जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस की जानिब से आज श्रीनगर में एहतजाज किया गया, जिसमें कई कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और बिजली के अदम दस्तयाबी के खिलाफ नारे बुलंद किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से लोग तंग आ गए हैं। जम्मू कश्मीर को जमहूरी हक से कई सालों से महरूम रखा गया है, जो लोगों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने इस मौके पर जमहूरी हुकूक को बहाल करने का मुतालबा किया। जिंदाबाद इंडियन यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद हाय हाय यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, ब्रिटिश गवर्नमेंट हाय हाय, ब्रिटिश गवर्नमेंट हाय हाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेरोजगारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, मेरा नाम यासिर मुंडू है। मैं यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ।
हमारा जो प्रोटेस्ट का मकसद है, हम अपनी आवाज़ दिल्ली में जो तानाशाह सरकार है उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को 2019 के बाद जिस डेमोक्रेटिक हक से दूर रखा जा रहा है, हम चाहते हैं वो डेमोक्रेटिक हक यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए। यहाँ पे इलेक्शंस जो भी है, चाहे असेंबली का है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ का है, पंचायत का है, वो यहाँ पे जल्द से जल्द करानी जानी चाहिए। और जो पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं दिल्ली में, उसकी वजह से यहाँ पे जो आम आदमी है उनकी ज़िंदगी जो है वो बद से बदतर हो रही है। 2-3 अहम मसले हमारे जो इस टाइम है। पहला मसला अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। अनएम्प्लॉयमेंट में अभी जो हमारा 10 लाख से हमारे जो ज़्यादा नौजवान हैं वो परेशानी में मुब्तला है। अगर हम ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, वो 4 साल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपेयर टू लास्ट 30 इयर्स दैट इज़ हाईएस्ट। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट लिस्ट्स पिछले 4 साल से सरकार ने निकाले हैं, उनमें स्कैम्स पे स्कैम्स हो रहे हैं। एक तरफ ये करप्शन फ्री गवर्नेंस का वादा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारा यूथ सफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रग्स में हमारा यूथ इन्वॉल्व हो रहा है। और दूसरा पेचीदा मसला हमारा बिजली को लेकर है। ये जब स्मार्ट मीटर्स इनको इंस्टॉल करने थे, तब इन्होंने वादा किया कि हम 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे, लेकिन अभी बिजली के नाम पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे हाउस होल्ड यहाँ पे सफ़र हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सफ़र हो रही है। आम आदमी को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का बिल दिया जा रहा है और बिजली के नाम पर ठेंगा दिया जा रहा है। और तीसरा और पेचीदा मसला हमारा जो है वो कश्मीरी सेब को लेकर है। कश्मीरी सेब में इन्होंने G20 में इनको मार्क्स लेने के लिए इन्होंने वाशिंगटन एप्पल को जो कस्टम टैक्सेस थे उनको स्लैश किया। उसकी वजह से हमारा कश्मीरी एप्पल जो है वो बुरी तरह हिट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा बिजली के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि बिजली बिलों की अदायगी में बेहतरी न लाई गई तो जम्मू कश्मीर में मजीद बिजली खसारे का इम्कान है और सार्फिन को बिला खलल बिजली फराम नहीं हो सकेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में औसतन 4030 मेगावाट बिजली की खपत होती है, जिसको खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत को सालाना 4300 करोड़ सर्फ करना पड़ता है। और कमर्शियल सरकारी इदारों और घरेलू सार्फिन से सालाना बिजली फीस 7500 करोड़ के मुकाबले में सिर्फ 2300 करोड़ ही वसूल हो रहे हैं। आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक तकरीब के दौरान कहा था कि नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार मरकजी हुकूमत की मकरूज है और अभी तक मरकज से 41,000 करोड़ रुपए बिजली खरीदने के लिए उधार लिए गए हैं। और ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया बिजली के खसारे के बोझ तले दबी हुई है और यूटी ने गुज़िश्ता 10 सालों में बैरूनी पावर कंपनियों से बिजली खरीदने पर 55,254 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ज़राए के मुताबिक 2012-13 से लेकर 21-22 में बैरूनी पावर से बिजली की खरीदारी के बिल 55,254 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और महकमा बिजली के जिम्मेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि बिजली की खरीदारी पर सालाना उन्हें खसारे का सामना करना पड़ता है। सरमा में बिजली की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली कटौती कम हो, लेकिन जिस हिसाब से बिजली फीस कम अदा हो रही है उससे यही लगता है कि हमें जितनी फीस मिलेगी उसी हिसाब से बिजली खरीद सकेंगे। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल हमारे साथ है। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगर इस रिपोर्ट को जब हम देखते हैं तो सवाल यही है कि अगर जम्मू कश्मीर से ही बिजली जनरेट होती है तो क्या वजह है कि महकमा बिजली कर्जे में डूब गया है? देखिए ज़हूर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं तो अच्छी खासी जनरेशन जो है जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट से होते हैं, लेकिन उसमें यह भी देखने वाली बात होगी कि जो वहां से जनरेशन होती है वो जम्मू कश्मीर के आवाम को क्यों नहीं मिलती है। जब लगातार आम लोगों की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि जब यहाँ से हमारी जो जनरेशन है वो यही होती है तो हमें बिजली क्यों नहीं मिलती है, तो उस पर हमेशा की तरफ से अथॉरिटी जो अपने हाथ खड़ा करते हैं उसका कोई जवाब नहीं रहता है। तो जब पावर की बात आती है तो लगातार जो है जोर दिया जाता है कि आप फीस भरिए, फीस के बाद ही आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। हालांकि आपको याद होगा कि कल के कुपवाड़ा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो बिलें माफ की जाएंगी, लेकिन जब हम बिलों की तरफ देखते हैं तो करोड़ों रुपया अभी भी आम लोगों के पास है जो अदा नहीं करते हैं। तो हाल ही में लास्ट ईयर सितंबर में एक स्कीम भी लॉन्च की गई थी और जो क्रूड डिफॉल्टर्स थे यानी वो लोग थे जिनके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, उनको एनिमेस्टी दी गई थी कि आप 12 महीनों में अदा कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको करेंगे। लेकिन
जो रेस्पॉन्स इस स्कीम का मिलना था, करीबन टारगेट था सरकार का कि 750 करोड़ रुपए हमें वसूल होंगे जो लोगों के पास है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अब वो स्कीम खत्म भी हो गई। सितंबर का महीना खत्म हो गया, लेकिन अभी सिर्फ 100 हम कह सकते हैं 125 करोड़ रुपए ही अभी तक जो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस स्कीम के तहत वसूल किए हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी देने की बात करते हैं तो ये सरकार उस टाइम जो है सारा जो जिम्मेदारी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पे डालती है कि आम लोग जो है बिजली फीस नहीं दे रहे। लेकिन वही सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे इतने सरकारी दफातर है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जहाँ के बिल आते हैं, लेकिन उसके हवाले से कोई बात नहीं की जाती। जब बिजली फीस भरने की बात आती है तो आम लोगों पे सारा बोझ डाला जाता है कि लोग जो है बिजली फीस नहीं भरते। लेकिन ये भी गलत बात है कि आम लोगों को चाहिए कि वो बिजली भरे, लेकिन जिस तरीके से आज सरकार का क्लियर इस पे स्टैंड है कि जब तक ना आम लोग बिले बनेंगे तब तक जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो है करीबन 31,000 करोड़ रुपया कर्जा ऑलरेडी बिजली के हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया है। और कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह बात क्लियर की कि मैं अब सरकार से मजीद कर्जा नहीं उठा सकता मरकजी सरकार से, और ना ही मैं मजीद बिजली उनसे मांग सकता हूँ। जो इस वक्त यहाँ पे कश्मीर में है हमें उसी को यूटिलाइज करना होगा। यानी यहाँ पे अभी आपको याद होगा कि अभी विंटर आने वाला है, तो विंटर के महीनों में यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो 2500 मेगावाट चली जाती है, जबकि हमारे पास जो हमारी कैपेसिटी है वो सिर्फ 1600-1700 मेगावाट की है। उसमें करीबन 500-600 मेगावाट की जो है कमी पड़ती है। और आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि इस वक्त मौजूदा दौर में जो है जम्मू कश्मीर को करीबन 1000 मेगावाट की कमी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो फैसल क्या हम यही मान के चले कि अगर इस बिजली फीस की अदायगी नहीं हुई तो आने वाले मौसमी सरमा में मजीद बिजली कटौती का इम्कान है? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि 1000 मेगावाट आज से ही कम इस वक्त है, क्योंकि पानी का डिस्चार्ज दरिया चिनाब में या जहले में इस वक्त कम है और जनरेशन जो है इस वक्त कई पावर प्रोजेक्ट पर रुक गई है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके तो इफेक्ट जो है मजीद हो सकता है, और जहां इस 4 घंटे या 6 घंटे की कटौती होती है वही मौसमी सरमा में जो है आज से भी ज्यादा कटौती देखने को मिलेगी, जहाँ पे आम लोगों को जो है सर्दियों में काफी ज्यादा मुश्किलातें जो हो सकती है। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे फैसल तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो मरकजी सरकार के कर्जे के बोझ तले दबी हुई है और करीबन 31,000 करोड़ रुपए बिजली खरीदने के लिए जो है मरकजी सरकार जो जम्मू कश्मीर हुकूमत है वो मरकजी हुकूमत की मकरूज है। और आपको बता दें कि 7,500 बिजली फीस जो सालाना वसूल करना था, लेकिन महकमा बिजली को सिर्फ 23 करोड़ ही वसूल होते हैं, जिसकी वजह से बिजली खरीदने में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर यही सूरत हाल रही, लोगों ने बिजली फीस अदा नहीं किया, तो आने वाले मौसमी सरमा में मजीद बिजली कटौती का इम्कान है। आपको बता दें कि बिजली बिलों की अदायगी न लाई गई तो जम्मू कश्मीर में मजीद बिजली खसारे में डूब जाएगा और सार्फिन को बिला खलल बिजली फराम नहीं हो सकेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो औसतन 4030 मेगावाट बिजली की खिफ्त होती है, जिसको खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत को सालाना 4300 करोड़ सर्फ करना पड़ते हैं। चले आगे बढ़ते। इस वक्त की बड़ी खबर बारामुल्ला से है। बारामुल्ला के बूनियार में आके एक वारदात सामने आई है, जिसको लेकर अब वहां पे फायर टेंडर्स पहुंच गए और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। सीधा आपको बारामुल्ला लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताजा तफसील है, कहां पे आग लगी है और क्या अभी तक काबू पा लिया गया है इस पे? चलिए इरशाद से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले के बूनियार में इस वक्त आग का एक वाक़ा सामने आया है। आग रोनमा हुई है, जिसके नतीजे में वहां पे नुकसान भी हुआ है। ताहम मुकामी लोग, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है और आग बुझाने का काम वहां पे जारी है। बड़ी और अहम खबर बारामुल्ला से, जहां पे बारामुल्ला के बूनियार इलाके में आग की एक वारदात रोनमा हुई है। इरशाद से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इरशाद, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो बताइएगा कि ये आग कहां पे लगी है और क्या अभी तक इस पे काबू पा लिया गया है? बिल्कुल जोर बारामूला से कुछ किलोमीटर के दूरी पे जो बुनियार का इलाका है, वहाँ पे NHPC जो पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जो बिजली ट्रांसफार्मर है, चाहे दीगर जो केबल हैं, वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है आग नुमादार हुई। हालांकि ये बताया जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और आनंद फानंद में वहाँ पे NHPC के जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे
मुकामी लोगों की बात करें या फायर टेंडर्स की बात करें, उन्होंने काफी मशक्कत की और इस आग पे जो है काबू पा लिया गया। फिलहाल तो ये बताया जाता है जल्दी तौर पर जो है नुकसान पहुंचा, और अगरचे देखा जाए वहाँ पे NHPC के जो चाहे हम वहाँ पे अफसरान हैं चाहे दीगर जो मुलाजिम हैं वो इस वक्त वहाँ पे विजिट कर रहे हैं कितना क्या नुकसान। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बारामूला के बूनियार में यह आग की वारदात रोनमा हुई है, ताहम फायर इमरजेंसी की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा मौसम के हवाले से करते हैं, और मौसम के हवाले से बात करना जरूरी है क्योंकि आज किसानों का सीजन चल रहा है, फसल कटाई हो रही है, और इस हवाले से मौसम के हवाले से अपडेट रहना जरूरी है। और आपको बता दें कि मौसम के हवाले से खबर यह है कि महकमा मौसमियात ने मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई की है। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक 9 अक्टूबर यानी सोमवार की शाम से पहाड़ी इलाकों में बिशमुल जोजिला, मुगल रोड, संथन टाप, पीर पंचाल और पीर पंचाल के दीगर हिस्सों में भी, गुरेज, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा के पहाड़ी अजला में भी बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। तहम मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश का असर पड़ सकता है, और फिर 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे इरफान के पास चलेंगे। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? खबर यह है कि 9 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है, बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मैं बात करूंगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का असर जो है अब दिखना शुरू जरूर हो जाएगा, क्योंकि अब मौसम सरमा की आमद है। जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज सुबह सुबह से एक प्रेस ब्रीफिंग जो है जारी की है, जिसमें खास तौर पर बताया गया है कि 9 से लेकर 10 तारीख तक जो है वादी कश्मीर में मैदानी इलाकों पर बारिशें होगी, और बालाई इलाकों के साथ साथ जिसमें सिंथन टॉप, जोजिला वगैरह या पीर पंजाल की रेंज में बर्फबारी हो सकती है। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख और 14 तारीख के बीच फिर से थोड़ा सा खुश्क रहेगा यानी ड्राई रहेगा। मगर मौसम के मामला जहां तक है, एक साइड से हार्वेस्टिंग के मामला चल रहे हैं, शाली कटाई वगैरह चल रही है, और साथ ही साथ अब देखिए इस बीच अगर मौसम खराब होता है तो डेफिनेटली फार्मर्स को काफी ज्यादा भुगतना होगा। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर में मौसम ड्राई ही चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कई टाइम से बारिशें नहीं दिखाई दे रही है, काफी सूखा पड़ा हुआ है। मगर जबकि अब मगरबी हवाओं का असर जो होगा वो जम्मू कश्मीर में 9 तारीख से होगा, जिसमें खास तौर पर बताया जा रहा है कि सर्दी में भी सुबह शाम जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा इजाफा हुआ है, मगर 9-10 के बीच में जो है काफी ठंड में इजाफा हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से पेशन गोई लगाई गई है, मगर इस वक्त तो वादी कश्मीर में शहर खास या श्रीनगर के हवाले से मैं बात करूंगा, धूप निकली हुई है, मगर सुबह शाम काफी ज्यादा ठंड रहती है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि 9-10 को लेकर किस तरीके का मगरबी हवाओं का असर होगा और बर्फबारी और बारिशों के जो इम्कान। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान तफसीलात फराहम कर रहे थे। इनका कहना था कि फिलहाल अगरचे मौसम खुशगवार है, धूप निकली हुई है, सुबह शाम थोड़ी बहुत सर्दी होती है, लेकिन 9 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है, और 9 अक्टूबर से पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।